जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। आप सबके लिए लेकर आया हूं मॉलिक्यूलर वेट्स एंड इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड। कुछ ऐसे मिश्रण जिनके मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट्स कितने होते हैं, इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। बात करें एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH इसका फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या कहलाता है, परमाणु भार कितना होता है। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जबकि द्रव्यमान 12 दशमलव में होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका द्रव्यमान भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान 15.99 होता है। इसका मतलब कार्बन को 12 पॉइंट कुछ ना मान के सीधे 12 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को 1 और ऑक्सीजन को 15.99 की जगह 16 लिख सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं, एक CH3 में और एक COOH में। दोनों कार्बन का टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 12 यानी 24 परमाणु द्रव्यमान कार्बन का हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, तो CH3 में 3 हाइड्रोजन है और COOH में भी 1 हाइड्रोजन है। इस प्रकार टोटल 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का जो वेट है वो 4 मोल है, तो टोटल 4 का कितना हो जाएगा, 4। बात करें ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन के परमाणु का जो भार होता है वो 8 होता है, जबकि द्रव्यमान 15.99 यानी 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है तो इस प्रकार 16 दूनी 32 परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो 24 + 4 + 32, इस प्रकार मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 60 और इक्विवेलेंट वेट ये कितना हो जाएगा, 60। ऐसे ही अगला है अमोनियम सल्फोसाइनाइड। तो अमोनियम सल्फोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन कितने पर है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, फिर कार्बन का परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का और सल्फर का परमाणु क्रमांक, ये आपको याद करने होंगे। इसलिए आगे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, इक्विवेलेंट वेट कितना आता है। अभी हम चर्चा करेंगे नाम और फॉर्मूला की। बात करें अमोनियम सल्फोसाइनाइड की, तो NH4CNS होता है। वेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 का OH का होल ट्वाइस .8H2O, ये फार्मूला क्या का होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। बात करें कॉपर सल्फेट की, CuSO4-5H2O, तो ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। बात करें फेरस सल्फेट की, FeSO4.7H2O, ये फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट की बात करें तो FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4-6H2O, ये फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे आप जानते होंगे, तो इसे HCl इसका फार्मूला होता है। आयोडीन, तो आयोडीन जो नमक होता है इसका फार्मूला क्या होता है, आयोडीन का I2 के द्वारा डिनोट करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 2H2O, तो ऑक्सैलिक एसिड का कितना हो गया, H2C2O4.2H2O। बात करें पोटेशियम क्लोराइड की, जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है KCl। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है। बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कितना होता है, KOH। बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे तो NaHCO3 फॉर्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सिल्वर नाइट्रेट
AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2H2O3-5H2O। ये सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है। इसके साथ साथ इसके मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट्स कैसे निकालना है, इसके लिए आपको हाइड्रोजन से लेकर अंतिम 118वें तत्व तक का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान याद होना चाहिए। बात करें केमिकल नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। बात करें एक्वा रेजिया की, कॉमन नेम कहलाता है एक्वा रेजिया। इसका केमिकल नेम क्या है? अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 के अनुपात में होता है। फार्मूला HNO3 + 3HCl। बात करें बेकिंग सोडे की, तो बेकिंग सोडा इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। फार्मूला NaHCO3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ब्लू विट्रियोल इसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। CuSO4-5H2O इसका फॉर्मूला होता है। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है और KOH इसका फॉर्मूला होता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। NaOH इसका फॉर्मूला होता है। चॉक लाइमस्टोन मार्बल कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। चिली सॉल्ट पीटर कॉमन नेम है। केमिकल नेम है इसका सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या है? NaNO3। बात करें एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट कहलाता है। MgSO4-7H2O कहलाता है। फॉर्मूला है इसका एप्सम सॉल्ट का MgSO4-7H2O। फायर डैम्प तो इसे मीथेन कहा जाता है और CH4 इसका फॉर्मूला होता है। गैलेना को लेड सल्फाइड कहा जाता है। फॉर्मूला होता है PbS। ग्लाउबर्स सॉल्ट तो इसे सोडियम सल्फेट कहते हैं। Na2SO4-10H2O होता है। ग्रीन विट्रियोल तो इसे फेरस सल्फेट कहते हैं। FeSO4-7H2O। आयरन पायराइड्स तो आयरन डाइसल्फाइड कहा जाता है आयरन पायराइड्स को। FeS2। ज्वेलर्स रफ क्या कहलाता है? तो इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। Fe2O3। लाइम वाटर की बात करें तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर का। फॉर्मूला होता है CaOH2। लिथार्ज जिसे लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं। Fe3PbO इसका फॉर्मूला होता है। तो लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? PbO। बात करें लोडेस्टोन की, तो लोडेस्टोन को फेरेसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेसोफेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है Fe3O4। अगला है लूनार कास्टिक का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट नाम है इसका, केमिकल नेम है सिल्वर नाइट्रेट और फॉर्मूला है AgNO3। बात करें मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। फॉर्मूला MgO है। ये फॉर्मूला थोड़ा ऊपर नीचे लिखे इसलिए साथ में मैं बोलता भी जा रहा हूँ कि मैग्नीशिया का मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और फॉर्मूला MgO होता है। बात करें ऑयल ऑफ विट्रियोल तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं जिसमें CaSO4-12H2O फॉर्मूला इसका होता है। पायरोल्यूसाइड इसका केमिकल नेम मैग्नीज डाइऑक्साइड है। फॉर्मूला
MnO2 होता है। बात करें क्वार्ट्ज और सिलिका की, इसका केमिकल नेम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, फॉर्मूला SiO2 होता है। बात करें क्विक लाइम की, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, फॉर्मूला CaO होता है। बात करें क्विक सिल्वर की तो मरकरी इसका केमिकल नेम होता है और फॉर्मूला Hg होता है। रेड लेड की बात करें तो रेड लेड को ट्रिप्लुम्बिक टेट्रोक्साइड कहा जाता है और फॉर्मूला क्या होता है इसका Pb3O4। रॉक सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, फॉर्मूला क्या है NaCl। जो हमारे खाने का नमक है, जो हम खाने में नमक मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं रॉक सॉल्ट और इसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, NaCl इसका फॉर्मूला होता है। बात करें सेल अमोनिया की, सेल अमोनिया को क्या कहते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH4Cl। बात करें सॉल्ट पीटर की तो सॉल्ट पीटर इसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, फॉर्मूला KNO3 है। सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, CaOH का होल ट्वाइस फॉर्मूला है। वाशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3.10H2O इसका फॉर्मूला है। वाइट लेड जिसे बेसिक लेड कार्बोनेट कहते हैं, इसका फॉर्मूला 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस होता है। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर आपके पास में किसी बच्चे की या आपकी ही 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है, अगर आपके पास वो है तो आपको कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ने की किसी भी टीचर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कॉमन नेम और केमिकल नेम तो सीधे एक लाइन में लिखे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो थोड़ा ऊपर नीचे लिखे हैं, इसलिए मैं साथ साथ इसके फॉर्मूले भी आपको बता रहा हूँ। बात करें एसिड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिकल्स की, नेम, सिंबल और वैलेंसी। फ्लोराइड का सिंबल F होता है, वैलेंसी 1 होती है। इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि वैलेंसी होती क्या है। क्लोराइड सिंबल Cl होता है, वैलेंसी 1 होती है। हाइपोक्लोराइड CiO सिंबल होता है और वैलेंसी 1 होती है। ब्रोमाइड क्लोराइड है तो CiO3 होता है फॉर्मूला सिंबल और वैलेंसी 1 होती है। ब्रोमाइड सिंबल Br, वैलेंसी 1। हाइपोब्रोमाइड BrO सिंबल और वैलेंसी 1 होती है। आयोडाइड सिंबल I, वैलेंसी 1। हाइपोक्लोराइड सिंबल IO, वैलेंसी 1। लोडेट IO3 सिंबल, वैलेंसी 1। सल्फाइड सिंबल S, वैलेंसी 2 होती है। सल्फाइड SO3, वैलेंसी 2। बाईसल्फाइड HSO3, वैलेंसी 1 होती है। सल्फेट SO4, वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी 2 होती है। वाई सल्फेट HSO4 सल्फ और वैलेंसी 1 होती है। थायोसल्फेट सिंबल S2O3 होता है, वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रेट का सिंबल NO2 होता है, वैलेंसी 1। नाइट्रेट वैलेंसी और सिंबल NO3, वैलेंसी 1। नाइट्राइड सिंबल N, वैलेंसी 3 होती है। हाइड्रोक्साइड सिंबल OH, वैलेंसी 1। ऑक्साइड सिंबल O, वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोक्साइड सिंबल H होता है और वैलेंसी 1 होती है। पेरोक्साइड सिंबल O2 होता है और वैलेंसी 2 होती है। कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट का जो सिंबल है CO3 होता है और वैलेंसी इसमें 2 होती है। बात करें बाइकार्बोनेट की, बाइकार्बोनेट का सिंबल HCO3 होता है, वैलेंसी 1 होती है। कार्बाइड सिंबल C होता है, वैलेंसी 4 होती है। अब कार्बन में कितनी वैलेंसी होगी? 4 वैलेंसी होती है। कार्बन 6 नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो
पहले वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, दूसरे में 4 बचे। अब इसे कितने की ज़रूरत है? 4 की और ज़रूरत है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का किसी से साझा कर लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। बात करें फॉस्फेट की तो PO4 सिंबल होता है और वैलेंसी 3 होती है। फॉस्फाइड की बात करें तो HPO3 इसका सिंबल होता है और वैलेंसी 2 होती है। फॉस्फाइड सिंबल P होता है और वैलेंसी 3 होती है। बोरेट BO3 सिंबल होता है, वैलेंसी 3 होती है। एक्टेट सिंबल CH3COO होता है, वैलेंसी 1 होती है। सिनाइड सिंबल CN होता है, वैलेंसी 1 होती है। मैंगानेट इसका सिंबल MnO4 होता है और वैलेंसी 2 होती है। पर मैग्नेट है इसकी सिंबल MnO4 और वैलेंसी 2 होती है। पर मैग्नेट इसका सिंबल MnO4 और वैलेंसी 2 होती है। क्रोमेट सिंबल CrO4 वैलेंसी 2। डाइक्रोमेट सिंबल Cr2O7 और वैलेंसी 2 होती है। फेरोक्सिनाइड तो FeCN का होल 6 इसकी वैलेंसी 4 होती है। फेरेक्सिनाइड FeCN का होल 6 वैलेंसी 3 होती है। आर्सेनाइट का सिंबल क्या है? AsO3 वैलेंसी 3 होती है। आर्सेनेट सिंबल AsO4 वैलेंसी 3। जिंकेट सिंबल ZnO2 होता है और वैलेंसी 2 होती है। मेटा एल्यूमिनेट AlO2 सिंबल होता है और वैलेंसी इसकी 1 होती है। एल्यूमिनेट AlO3 वैलेंसी इसका 3 होती है। एस्टेनेट इसके सिंबल SnO3 होता है और वैलेंसी 2 होती है। सिलिकेट SiO3 और वैलेंसी इसकी 2 होती है। बात करें बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? एल्यूमिनियम सिंबल 1 होता है, Al होता है और वैलेंसी इसकी कितनी होती है? 3 होती है। तो इसमें पढ़ना है हमन को बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। एल्यूमिनियम सिंबल Al होता है, वैलेंसी 3 होती है। एल्युमिनियम NH4 इसका सिंबल होता है और वैलेंसी 1 होती है। एंटीमनी सिंबल Sb होता है, वैलेंसी 3 होती है। बेरियम सिंबल Ba होता है और वैलेंसी 2 होती है। बिस्मथ सिंबल Bi होता है और वैलेंसी 3 होती है। कैडमियम की सिंबल Cd होता है और वैलेंसी इसकी 2 होती है। कैल्शियम सिंबल Ca वैलेंसी 2। क्रोमियम का सिंबल Cr होता है, वैलेंसी 3 होती है। कोबाल्ट सिंबल Co होता है, वैलेंसी 2 होती है। कॉपर तो सिंबल Cu होता है और वैलेंसी इसकी 1 होती है। हाइड्रोजन की जो सिंबल है H है और वैलेंसी इसकी 1 होती है। आयरन का जो सिंबल है वो Fe है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। बात करें लेड की तो सिंबल Pb होता है और वैलेंसी 2 होती है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, वैलेंसी 2 होती है। मैग्नीज सिंबल Mn वैलेंसी 2। मरकरीज सिंबल Hg2 होता है, वैलेंसी 2 होती है। मर्क्यूरिक सिंबल Hg और वैलेंसी 2 होती है। बात करें निकेल की सिंबल Ni वैलेंसी 2 होती है। बात करें पोटेशियम की तो इसका सिंबल K होता है और वैलेंसी 1 होती है। बात करें सिल्वर की सिंबल Ag होता है, वैलेंसी 1 होती है। सोडियम सिंबल Na और वैलेंसी 1 होती है। स्ट्रोंटियम Sr सिंबल होता है, वैलेंसी 2 होती है। टिन सिंबल Sn होता है, वैलेंसी 2 होती है। जिंक सिंबल Zn और वैलेंसी 2 होती है।
दोस्तों ये सब हमें कक्षा 11वीं की किताब में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज की होड़ में ना तो 11वीं का कुछ पढ़ते हैं और ना ही 12वीं का। बस ये देखते हैं परीक्षा बोध रट लो, योग बोध रट लो, शिवलाल पढ़ लो, ताकि परसेंटेज बन जाए। परसेंटेज बनाना तो ठीक है कॉलेज के लिए, लेकिन उसके साथ ये समझना भी तो पड़ेगा। अब उसके बाद ये बच्चे पढ़ेंगे, जब ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद जब फिर से तैयारी करेंगे तो फिर से वही 11वीं 12वीं की मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आदि फिर से पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि अभी से पढ़ना शुरू करें। ये रही पूरी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को आपको याद करना है कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं और एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। जो एस ब्लॉक है इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं, जैसे बोरॉन से और नियोन तक, जैसे 13 से और 18 तक। ऐसे ही डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व आते हैं। वर्ग एफ में लेंथेनम से LR तक के तत्व, मतलब 118वां तत्व आता है। बात करें आवर्त समूह की, जो हमारी 118 तत्व हैं। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? जो समूह है हमारे 18, तो इन्हें कैसे याद करेंगे? जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है ऑनलाइन क्लास में, वो यही 11वीं की किताब से टिप टिप के पढ़ाते हैं आपको। जैसे ग्रुप 1 तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि। तो इन सब के बारे में तरीका क्या है याद करने का? हेली ने की रब से फरियाद। तो आपने कई टीचरों का देखा होगा कि जिन्होंने इसी ट्रिक से आपको पढ़ाया है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको याद करने का, ग्रुप 1 को याद करने का तरीका क्या है? हेली ने की रब से फरियाद। तो ये कक्षा 11वीं की किताब में लिखा है, ये उन्होंने खुद ट्रिक नहीं बनाई है। बात करें ग्रुप 2 की, तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम और RA हो जाए। बात करें ग्रुप 13 की, तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो B2, Al2, GaIN और Ti, ये सभी तत्व आते हैं, तो आपको याद करने हैं। ग्रुप 14 में कहो सीता जी सुनो प्रभु, तो इससे कौन कौन से तत्व बनते हैं? ग्रुप 15 में दिया है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी आदि। बात करें ग्रुप 16 की, तो उससे टीपो, ओ, ऑक्सीजन, सल्फर आदि ऐसे तत्व आते हैं। तो उनके बारे में ट्रिक क्या है? उससे टीपो। ग्रुप 17 फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। तो इसके कौन कौन से तत्व हैं ये आपको याद करने हैं। ऐसे ही ग्रुप 18 में हेमल ने और क्रिस 0 इन बनाएंगे। हेमल ने और क्रिस 0 इन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या है, कौन कौन से तत्व आते हैं ग्रुप 18 में, इसके बारे में पूरा बताया गया है। बात करें पीरियड 4 में, तो साइंस टीचर वंदना कृपलानी और मैनेजर फिरोज कूल नहीं क्यूट जिनत हैं। तो इसके साथ पीरियड 4 में कितने तत्व आते हैं? साइंस टीचर वंदना कृपलानी और मैनेजर फिरोज कूल नहीं क्यूट जिनत हैं। इसके द्वारा आप ये तत्व याद कर सकते हैं। बात करें पीरियड 5 की, ये जहर नबी मोहब्बत तक रूह री पड़ेगी आग और चंदन। तो इसके द्वारा इतने सारे तत्व जो हैं आपको याद हो जाएंगे। इसके साथ इन्हें लिखते भी जाना है। बात करें पीरियड 6 की, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटेगा और हकलाएगा। तो ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटेगा और हकलाएगा। तो इसके द्वारा क्या है, इतने सारे तत्व जो हैं पीरियड 6 के, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। बात करें पीरियड 7 की, जिसमें लेंथेनाइट तत्व हैं। तो इसमें क्या है, एक्चुअली रदरफोर्ड, डुबेज, सेगी बहुत हंसने वाले मित्र और दुश्मन
रहेंगे इन सिनेमा। सेलिना और प्रीति ने डंडे से पम्मी और सिम्मी को मारा। इसके साथ ही यूरोप गया तो टीबी और डायरिया हो गया। तो ये इतने सारे तत्व कई में आते हैं, पीरियड 7 में आते हैं। बात करें पीरियड 7 के एक्टिनाइड तत्वों की, एक्टिनाइड में क्या क्या आता है। अरे देख टमाटर येलो और ब्लू है, तो अरे देख टमाटर येलो और ब्लू है, तो इसके द्वारा ER, TM, YB और LU को आप याद रख सकते हैं। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान, तो TH, PA, U और NP ये तत्व आपको याद करने हैं। पुराने आम कम बिकेंगे, तो तत्व कौन कौन से हैं, PU, AM, CM और BK। कैलिफोर्निया, आइंस्टीन, फर्मी, मेड, नोबर, लायर, इसके द्वारा कौन कौन से तत्व हैं, CF, ES, FM, MD, N और LR अंतिम जो 118वां तत्व है, इसके द्वारा आपने